हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब जीके खुशबू स्टडी पर। तो आज हम लोग जानेंगे, देखिएगा। देखिए, गणित के सांकेतिक चिन्ह। गणित के सांकेतिक चिन्ह। गणित के सांकेतिक चिन्ह क्या है और उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, ये तो आपका चिन्ह का नाम है। आप इस तरीके से चार्ट पेपर बना लीजिएगा। तो एक तरफ चिन्ह का नाम डाल दीजिए, या तो मन में याद कर लेंगे और अच्छा रहेगा। एक तरफ नाम डाल दीजिए, यानी हिंदी में चिन्ह का नाम। ठीक, तो अब इसे देखिए, जान लीजिए पूरा बढ़िया से। प्लस तो सब लोग जानते हैं, प्लस को कहते हैं जोड़। प्लस को क्या कहते हैं? जोड़। माइनस को कहते हैं घटाना। और गुणा, इस गुणा को हिंदी में गुणा कहते हैं। ठीक, इधर सब लोग जानते हैं, ये भाग है। भाग देखिए, अब देखिए कि इसे बराबर कहते हैं। और जब ये बराबर चिन्ह लगा करके उसमें एक कट बराबर नहीं है। अब देखिए, जो ऊपर दो बिंदी और एक बिंदी नीचे रहती है उसे हम कहते हैं चूंकि। उसे क्या कहते हैं? चूंकि। और फिर उसी का उल्टा हो जाता है, जो उसमें बिंदु एक नीचे रहता है, इसमें एक बिंदु ऊपर रहेगा और दो बिंदु नीचे रहेगा। इसको कहेंगे इसलिए। अब देखिएगा, ऊपर एक लहराते हुए पे गया है और दो ठे पाई खींचा गया, इसको हम कहेंगे सर्वागसम। ठीक, अब इसे देखिए, छोटा कहते हैं इसे कहते हैं समरूप यानी वर्ग। ठीक, इसी को समरूप भी कहते हैं और वर्ग कहते हैं। यानी इसकी भुजा क्या है? समान। इसकी भुजा समान, इसीलिए क्या दे दी गया? समरूप। इसको वर्ग कहा जाता है। ये होता है बड़ा कोष्टक, इसको कहा जाता है त्रिभुज। इसको कहा जाता है कोण। इसको जब मतलब शॉर्ट में ये है, इसको कोण कहा जाता है। और जो जेड ये की तरह बना के ये चिन्ह को कहा जाता है त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति। जब इसी पे देखेंगे त्रिभुज की परिमिति, तो ये जेड को हटा दिया गया और इसमें केवल ये चिन्ह बना करके इसको त्रिभुज की अर्ध परिमिति हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, इसको जो इस साइड के यू यानी कि उल्टा वो बना है, इसको कहेंगे परिमिति। और ये चिन्ह कहलाएगा उपसमुच्चय। और ये चिन्ह क्या कहलाएगा? जो इसमें इस तरीके से चिन्ह बना करके इसमें कट लगा गया है, उपसमुच्चय नहीं। उपसमुच्चय नहीं। और इसको तो जानते हैं, इसको कहा जाता है आयतन। और जब वो गोला की तरह रहता है बराबर में आपका, उसे कहते हैं वृत्त। अब इसे देखिएगा, एक हम इसे डेल्टा से भी कहते। जब हम फिजिक्स में सवाल कोई लगाते तो इसे हम त्रिभुज यहाँ पर नहीं पढ़ते, इसे हम डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक, तो आप देखिए भी इस प्रकार का, इसके अलग तरीके से इस चिन्ह को देखें। अब अलग से इसको देख लीजिए। देखिए, अगर आपको इस टाइप का मिलता है तो उसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। अब इसी चिन्ह को ऊपर कर दिया, इस चिन्ह को कहते हैं सम्मिलित और इसे कहते हैं पाई। इसे क्या कहते हैं? पाई। हालांकि इसे एक जब अगर इसको अलग करेंगे तो इसको भी पाई ही कहा जाता है, लेकिन अब ये पूरा का हो गया। पाई 22/7 को ही पूरा कहते हैं पाई। ठीक, आगे देखो, इसको कहते हैं साई। इसको क्या कहते हैं? साई। अब इसको कहते हैं फाई, जो जीरो बना के उस पर कट लगाया है, इसको प्रतिशत कहते हैं। अनुपात, जब दो बिंदु रहती तो उसे अनुपात कहता है। उसी के दो बढ़ गई, समानुपात हो गया। ये छोटा कोष्टक कहलाता है, ये मझला कोष्टक कहलाता है, ये बड़ा कोष्टक कहलाता है, ये रेखा बंधनी कहलाता है। और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। ये परिमेय संख्या का समुच्चय कहलाता है। ये परिमेय संख्या का समुच्चय कहलाता है। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ये अल्फा कहलाता है। बीटा, इसे हम बीटा कहते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, इसे हम थीटा कहते हैं। इसको हम लेम्डा कहते हैं। ये हो गया गामा, इसको कहते हैं सिग्मा। ठीक, अब देखिए, इसे कहते हैं इसे कहते हैं वर्गमूल, इसे कहते हैं घनमूल, इसको कहते हैं त्रिज्या। इस आर को देखिएगा, एक आर को यहाँ पे हमने जब देखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और एक आर का मतलब होता है व्यास। ठीक, और इसको कहते हैं समांतर। जब यही दो पाई और खड़ी हो करके उसमें इस तरीके से कट लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हुआ समांतर नहीं है।
अब समझ में आ गया होगा आप सभी